हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो आज हम बात करने वाले हैं मेरी राइडिंग एक्सपीरियंस की ZX10R पर। मैंने 350 किलोमीटर वन वे ट्रैवल किया है एंड नेक्स्ट डे 350 किलोमीटर रिटर्न ट्रैवल किया है। सो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस कैसा था ये स्पोर्ट्स बाइक पर, ये बीस्ट मशीन पर, ये मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और मैंने क्या क्या चीज़ नहीं की है जिससे मेरी राइड और भी बेहतर हो सकती थी, और इस ट्रिप को मैं कैसे बेहतर बना सकता था, इसके बारे में भी मैं आपको टिप्स दूंगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप आपके ZX10R पर अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंस कर सकते हो। पर या मैं डेफिनेटली आपको ये टिप्स दूंगा। अगर आप कोई भी तरह की स्पोर्ट्स बाइक चला रहे हो तो आप ये सब टिप्स फॉलो करके लॉन्ग राइड पे जा सकते हो। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये राइड हमने 26 जनवरी को की थी एंड 27 जनवरी को हमारा रिटर्न था मुंबई। ये राइड मुंबई से सातारा, दैट इज बीटा जिला में थी। और हम स्पेसिफिकली चिकलहोल गांव में जा रहे थे, और फिर वहां से रिटर्न मुंबई नेक्स्ट डे आना था। हम हमारा ये प्लान था। सबसे बड़ा सीन ये हुआ कि मैं वेकेशन पे गया था मेरे भाई के यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स में। और मैं आया 24 तारीख को, जनवरी 24 को। और आपको पता ही है कि जेट लैग होता है, नींद पूरी होती नहीं है। और ये राइड 26 जनवरी को मेरे दोस्तों ने प्लान की थी। तो मुझे काफ़ी दिनों से तो बोल रहे थे कि चल यार, चल ट्राई कर, आ जा। मैंने उनको मना किया था कि यार मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि जेट लैग है, प्लस मेरे बच्चे भी है मेरे साथ। उनको संभाल कर लाने में जो चैलेंज होता है फ्लाइट पे, कोई पेरेंट ही समझ सकता है। दैट बीइंग सेड, तो 24 तारीख को मैं रिटर्न आया। 24 का दिन और 25 का दिन मेरे पास था रेस्ट करने के लिए। पर जेट लैग है तो नींद ऊपर नीचे होती है, कभी भी आपको नींद लगती है। और हम तो चलो ठीक है, हम एडजस्ट कर लेते हैं, जल्दी अडाप्ट कर लेते हैं, लेकिन बच्चों को अडाप्ट करने में काफ़ी दिन चले जाते हैं। तो बच्चे रात को 2-2 बजे जागते थे और 5 बजे सोते थे। तो क्या हुआ कि चलो मैंने 25 रात को मैं सो गया, बच्चे भी सो गए। ये सोच के मैं जल्दी सोया कि चलो जल्दी उठना है और राइड पे जाना है। लेकिन भाई साहब, रात को 2 बजे, 25 या 26 अर्ली मॉर्निंग, रात को 2 बजे मेरा बच्चा जाग गया। और भाई साहब 4 5 4 साढ़े 4 तक सोया ही नहीं, उसको नींद ही नहीं आ रही थी। तभी मैं टेंशन में आ गया, बोला यार मैं तो जाना है मुझे 2-3 घंटे में राइड पे, और मैं तो सोया नहीं हूँ। तो क्या मैं चला पाऊंगा कि नहीं, ये सबसे बड़ा चैलेंज था। चैलेंज क्यों था? क्योंकि चलाते चलाते नींद ना आ जाए, ये सब डर रहता है, और वो रिस्की गेम हो जाता है, एक्सीडेंट वगैरह ना हो जाए। तो रात को 2 बजे बच्चा जागा है, मैं उसको सुलाने की कोशिश कर रहा हूँ। तभी मैंने सोचा कि भाई जाने तो मैं कैंसिल करता हूँ, मेरे वजह से मेरे दोस्तों को तकलीफ ना हो कि मुझे नींद आ रही है और वो मुझे मेरे लिए बार बार रुक रहे हैं, एक्सेट्रा, राइट। तो मैंने सोचा चलो मैं नहीं जाता हूँ, मैं कैंसिल कर देता हूँ। पर 4 बज गए, बच्चा सो नहीं रहा है, 4 सवा 4 बज गए। तब जाके फाइनली बच्चा सो गया। और मैंने मैसेज भी, सब तब तक लोग जाग गए थे मेरे दोस्त, और उन्होंने मैसेज करना चालू कर दिया व्हाट्सएप पे। तो मैंने बोला भाई लोग, आप लोग आगे जाओ, मैं नहीं आ रहा हूँ क्योंकि मेरा बच्चा अब तक सोया नहीं है। तो उन लोग थोड़ा हो गए नाराज, उन लोग बोले यार चल यार, तू ऐसा मत कर, कुछ भी कर, अपन आराम से जाएंगे, रुक रुक के जाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं बोला भाई मेरा नींद हुआ नहीं है पूरा, है ना, रिस्की गेम है ये। तो पता चला उस मेरे ग्रुप में से दो दोस्त है, वो भी एक्साइटमेंट के मारे सोए नहीं है और जागे थे। वो बोले कि यार हम भी जागे, तू व्हाट्सएप ग्रुप चेक कर, सब लोग चैट कर रहे हैं, तो आजा साथ में जाएंगे, आराम से जाएंगे, रुक रुक कर जाएंगे। तो ये सुनकर मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, चलो सब साथ में जा सकते हैं, दोस्त है, संभाल लेंगे अपने को। तो भाई मैं राइड पे चला गया। और ओवरऑल मैं बोलना चाहूँगा कि एक्सपीरियंस तो बहुत ही बढ़िया था। मैं ZX10R क्यों लेके गया ये लॉन्ग राइड पे, तो इसके दो कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि जो मेरी हार्ली डेविडसन है कैफे रेसर, उसमें कुछ इशू है, मेरा इंजन बार बार फ्रीज हो रहा था। लास्ट टाइम जब मैं त्र्यंबकेश्वर गया था, हार्ली डेविडसन लेके गया था, तो आते आते इंजन बार बार फ्रीज होने लगा। मैं जैसे तैसे नासिक से मुंबई तक लेके आया वो बाइक को। और इसलिए अभी भी मैंने वो इशू को रिजॉल्व नहीं किया है। तो मैंने सोचा कि चलो पहले ये बाइक को इशू रिजॉल्व कर दे, फिर उसको वापस लेके जाएंगे लॉन्ग राइड पे। रीजन नंबर 2 था कि ZX10R को मैंने कभी लॉन्ग राइड पे लेके गया नहीं।
सो ज़्यादा से ज़्यादा मैंने ZX10R को लोनावला तक लेके गया हूँ। आई थिंक उसके आगे मैं गया ही नहीं। छोटा मोटा राइड ही किया मैंने आसपास, लाइक 100 किलोमीटर्स का। और ये एक अच्छा मौका था कि मैं एक लंबी राइड पे जाऊँ, 7-8 आवर्स की राइड पे, और एक्सपीरियंस करूँ कि कैसा महसूस होता है ZX10R चलाते वक्त, और बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। सो ये दो रीज़न के कारण मैंने सोचा चलो ZX10R ही लेके चलते हैं, जो होगा वो देखा जाएगा। ZX10R पे 700 किलोमीटर की राइड और बैकपैक पहन के ये एक्सपीरियंस कैसा था। सो सबसे पहले बताना चाहूँगा कि यार ये इतना इजी नहीं था। थक तो गया मैं डेफिनेटली, पर ये राइड को आसान ZX10R के क्रूज कंट्रोल ने बनाया। मैं आपको बता नहीं सकता, ये क्रूज कंट्रोल फीचर देखकर जो बढ़िया काम किया है कावासाकी ने। ये क्रूज कंट्रोल एक भगवान की देन है। मैं बता नहीं सकता इसने जो मेरी थकावट कम की है, क्योंकि कंटिन्यूस 7-8 घंटे तक अगर मैं आगे लीन कर कर बाइक चलाता रहा तो फिर मेरी हालत डेफिनेटली खराब होती जाते वक्त ही। लेकिन भाई साहब, जहाँ जहाँ मौका मिला वहाँ वहाँ मैंने क्रूज कंट्रोल चालू किया, और लीन फॉरवर्ड पोजीशन से अपराइट पोजीशन पे मैं आ गया। भले ही वो 2 मिनट भी क्यों ना हो, पर वो बहुत फायदेमंद था, और वो बहुत इफेक्टिव था। क्योंकि यू नो आगे लीन कर करके आपके शोल्डर पे प्रेशर आ जाता है, राइट, आपके रिस्ट पे प्रेशर आ जाता है, और आपकी बॉडी थकने लग जाती है। तो पहले 3-4 घंटे तो इट वाज फाइन, मजा आ रहा था, सवेरे सवेरे ठंडी थी, राइड कर रहे थे, तो सब सही था। लेकिन धीरे धीरे शोल्डर पे आने लगा, थोड़ा मैं थकने लगा। तो इसलिए मैंने क्रूज कंट्रोल ऑन कर लिया। और मैंने राइड के स्टार्टिंग में मैंने ये सोचा था कि भाई जहाँ जहाँ मौका मिले वहाँ वहाँ मैं क्रूज कंट्रोल ऑन करूंगा और सीधे बैठ जाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं थका हुआ हूँ। 20 घंटे का ट्रैवल करके आया हूँ, फ्लाइट पे नींद नहीं है, तो मुझे बॉडी पे कम से कम स्ट्रेस डालना था। सो ये मैंने सोच लिया था। तो जहाँ मौका मिले, सीधा रोड मिला, कम ट्रैफिक मिला, मैंने क्रूज कंट्रोल ऑन कर लिया और मैं मस्त बैठ के जा रहा था। मेरे दोस्त भी काफ़ी इम्प्रेस हुए कि भाई ये क्रूज़ कंट्रोल फीचर बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही यूज़फुल है। तो ये क्रूज़ कंट्रोल की वजह से ही मैं ज़्यादा थका नहीं जाते वक्त। मैं आराम से राइड कर पाया, 8 घंटा, 7-8 घंटा राइड कर पाया, और बिना नींद के, वो भी, और बिना ज़्यादा थके। ऑफ कोर्स थक तो गया था, पर इतना नहीं थका जितना अगर मैं लीन फॉरवर्ड करके कंटिन्यूअसली चलाता था। तो आई वुड से ये अमेजिंग फीचर है, एंड दैट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग रीजन आप तो ZX10R को बाय करना चाहिए, या कोई और क्रूज कंट्रोल वाली बाइक को बाय करना चाहिए। सो रिटर्न आते वक्त हम लोग ज़्यादा थक गए थे, स्पेशली मैं, क्योंकि यार नींद भी नहीं हुई थी यार। जिस दिन पहुंचे वो रात हो गई, ढंग से मेरी नींद हुई नहीं थी, और थका हुआ ही था, तो आते वक्त थोड़ा ज़्यादा ही थक गया था। क्रूज कंट्रोल वगैरह ऑन तो कर रहा था मैं बार बार, पर थोड़ा जल्दी थक रहा था क्योंकि बॉडी को रेस्ट मिला ही नहीं है। तो पर ठीक है, आई मीन हम लोग ने तेज चलाया। सो जाते वक्त 8 घंटा जहाँ पे हमने लगाया था पहुंचने, हमने आते वक्त 7 घंटा लगाया, 1 घंटा बचा लिया। सो थोड़ा हम फास्ट ही आ रहे थे, ताकि जितना जल्दी कवर कर सके रास्ता दिन में, वो हमारा प्लान था। वीडियो खत्म होने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि मैंने इस राइड से क्या सीखा। कुछ कुछ टिप्स जो आप भी यूज कर सकते हो आपके राइड में, और जो गलतियां जो हमने की है वो आप अवॉइड कर सकते हो। सो सबसे पहली बात है कि हम ग्रुप में राइड कर रहे थे, तो कम्युनिकेशन गैप काफी हो रहा था। कभी कभी ट्रैफिक की वजह से 2 लोग आगे रह जाते हैं, बाकी 3 लोग पीछे रह जाते हैं। तो और काफी बार हुआ इनफैक्ट ये हमारे साथ। तो कोई कोई थोड़ा जिनका राइडिंग स्टाइल अलग है, थोड़ा तेज चलाते हैं, वो आगे चले जाते हैं, बाकी के 2-3 लोग पीछे ग्रुप में रह जाते हैं। तो कैसा होता था कि आगे जाके उनको फोन करो या कॉल करो, किधर हो, बार बार रुको, ये सब चीजें हो रही थी। तो हमने ये डिसाइड किया ये राइड में कि भाई अगले राइड में जाएंगे तो हम है ना एक इंटरकॉम खरीद लेंगे। आई नो इन्वेस्टमेंट है, आई थिंक 5-6 थाउजेंड का इन्वेस्टमेंट है, एक डिसेंट सा इंटरकॉम आ जाता है। पर हमने सोच लिया कि भाई नेक्स्ट वाले राइड में या जल्द से जल्द हम एक इंटरकॉम खरीद लेंगे, ताकि वो कम्युनिकेशन बना रहे। क्योंकि हमें वो टाइम वेस्ट नहीं करना है, रुक रुक के फ़ोन करो लोगों को कि किधर हो, कहाँ पहुँचे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। राइट। सेकंड टिप ये है कि भाई हम
फिजिकली रेडी नहीं थे। हम लोग लाइक फ्रीक्वेंट राइड नहीं कर रहे थे आज तक। सो 2-2 महीने में या 3 महीने में एक बार राइड करते थे। और ये राइड सबके लिए थोड़ा लंबा राइड था। 300 किलोमीटर वन वे। तो सभी लोग थक गए थे। तो इस राइड के बाद हमने डिसाइड कर लिया कि भाई अभी फ्रीक्वेंट राइड्स करेंगे, थोड़ा स्टामिना बढ़ाएंगे राइड्स का। और ताकि हम और लॉन्ग राइड्स कर पाए। और बहुत सारे प्लान्स है लॉन्ग राइड्स पे जाने के लिए, तो उसके लिए हम धीरे धीरे प्रिपेयर हो रहे हैं। थर्ड पॉइंट यह है कि कॉमन सेंस है। बैकपैक पहनना नहीं चाहिए, जो मैंने पहना था, क्योंकि मेरा एंड मोमेंट पैकिंग था। बाइक राइड पे जाने के आधे घंटे पहले मैंने पैक किया था, तो मैंने कुछ प्रॉपर प्लानिंग नहीं किया था। तो मैंने बैकपैक लिया, कपड़े डाल दिए और चले गया। स्पेशली स्पोर्ट्स बाइक वालों को, जो जिनका लीनिंग पोजीशन आगे की तरफ है, फॉरवर्ड की तरफ है, उनको बैकपैक पहनना नहीं चाहिए। सो प्लान करो पहले से ही, और बैकपैक कभी मत पहनो। चौथा पॉइंट मैं बताना चाहूँगा कि पानी पीते रहो, खुद को हाइड्रेट करते रहो। 2-3 घंटे के बाद एक शॉर्ट ब्रेक लो, एक दो सिप मारो पानी का, और फिर वापस राइड पे लगो। अगर कंटिन्यूस राइड करनी है तो एक हाइड्रेशन बैग होती है, वाटर बैग होती है, वो खरीद लो। सब ज़्यादा महंगी नहीं है, काफ़ी काफ़ी यूज़फुल हो जाती है वो। फाइनली, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये पॉइंट उनके लिए है, स्पेशली जिनके पास क्रूज कंट्रोल है। ये मैंने सडनली रियलाइज किया, ये पॉइंट राइड करते वक्त। क्रूज कंट्रोल पे था मैं, और मैं राइड कर रहा था, हाथ छोड़ के मस्त चला रहा था, और ये सडनली मुझे रियलाइज हुआ, ये हिट हुआ कि अगर सामने मैंने क्रूज कंट्रोल ऑन किया है और मैंने हाथ छोड़ के आराम से बैठ के चला रहा हूँ, और सामने कोई पत्थर आया या बड़ा सा खड्डा आया, तो भाई बाइक गिरने के चांसेस बहुत हाई है। तो वो सडन रियलाइजेशन हुआ, और मैंने तब से थोड़ा सा, जब भी अगर मुझे लग रहा है कि रोड खराब है या ऊपर नीचे है, तो मैं हैंडल को पकड़ने लगा। क्योंकि नेवर नो राइट, सडनली कुछ कचरा, आई मीन कोई पत्थर आ जाए या कुछ गड्ढा बड़ा सा आ जाए जो हमने नहीं देखा है, और उसके वजह से हैंडल वॉबल हो जाए और हम गिर सकते हैं। सो वो मैंने रियलाइज़ किया, और तब से उसके बाद से भले ही मेरा क्रूज़ कंट्रोल ऑन है, मेरा एक हाथ तो मेरे हैंडल पे रहता था, ताकि मैं ये सब सडन वॉबल को रोक सकूं। एक डर होता है था मेरे दिमाग में। तो आप भी ये दिमाग में रखो जब भी आप क्रूज़ कंट्रोल ऑन कर रहे हो। बस इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करना चाहूँगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये टिप्स आपको काम आए, ये राइडिंग एक्सपीरियंस आपको हेल्प करे आपके राइडिंग एक्सपीरियंस में। तो कैसा लगा ये वीडियो, आप प्लीज़ मुझे बताएं। और भी कुछ जानना चाहते हो अबाउट ZX10R, उसका राइडिंग एक्सपीरियंस, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं डेफिनेटली आपको आंसर करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू। बाय।